वेलकम स्टूडेंट्स। कोर्डवा की क्लास 7 की जो मैथ्स की बुक है उसका एक चैप्टर होगा 6। हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए चैप्टर 6 का नाम होगा एक्सपोनेंट्स। थोड़ा बहुत बेसिक आप जानते होंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आपको मैं आपकी बुक दिखा देता हूं। ये देखिए ये वाली बुक कोर्डवा सीरीज की, ठीक है। और चैप्टर 6 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसको शुरू करने से पहले इसके बेसिक्स देखे जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, मेनली हम कभी कभी इसे पावर्स भी कर देते हैं। एक्सपोनेंट और पावर का एक ही मतलब होता है। इसका सीधा सा एक मतलब होता है रिपीटेड मल्टीप्लाई। क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लाई। तो रिपीटेड मल्टीप्लाई का मतलब जब एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए बार बार, ठीक है, रिपीटेड मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल हम 3 लेते हैं। मान लो 3 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? 3 पावर 4। अब अगर 3 को अपने आप से 50 टाइम्स यानी 50 बार मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसको 50 टाइम्स लिखें। आपको पता है कि बहुत सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने? 50 टाइम्स। तो इसी बात को लिखा जाता है 3 पावर 50। ये 3 पावर 50 इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो नंबर ऊपर लिखा जाता है थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट है। तो बेसिक सी बात है, आप समझ गए होंगे कि बार बार जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हम उसका एक्सपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है हम देखते हैं। आई थिंक ये छोटी सी बात आप समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंट बोलते ही आपके माइंड में ये कंसेप्ट आना चाहिए, रिपीटेड मल्टीप्लाई इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं। चैप्टर 6 जो है उसमें वो रूल्स काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है एडिशन रूल। तो पावर का एडिशन रूल क्या होता है? a पावर m इंटू a पावर n, ठीक है। यहां पर x हो सकता है या यहां पर b और c कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम एक रूल अप्लाई करते हैं, एडिशन रूल ऑफ द एक्सपोनेंट। मतलब जो बेस इक्वल होंगे तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि क्वेश्चन दिमाग में आता है ना। ये क्वेश्चन क्लिक हुआ कि हमने ऐड क्यों किया। जब हमने a को एक टाइम 1 टाइम लिखा तो m और n को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, जबकि यहां तो मल्टीप्लाई है। अब जब बच्चे कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं। 2 पावर 3 का मतलब हुआ 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 पावर 4 का मतलब हुआ हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब आप ध्यान से देखें आपको क्या दिख रहा है। टोटल कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम अल्टीमेटली इसको क्या लिखेंगे? 2 पावर 7। यहां से देखिए ये 3 और 4 मिलके क्या हुआ? 7। तो पावर 8 होंगी। तो आप ये ध्यान रखें कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर को ऐड कर देना है। ठीक इसी तरह से अगर ये डिवीजन में है तो पावर को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसका भी एक एग्जांपल देखिए। इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 पावर 4 और डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। तो 2 पावर 4 का मतलब कितना होगा? 4 टाइम्स 2 होगा और डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3 टाइम्स 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास? एक 2 बचा, ये वाला। तो क्या हुआ यहां पर जब हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसको कह सकते हैं 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 हुआ कि नहीं? अब जो 1 एक्सपोनेंट होता है उसको अलग से लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ये 2 का मतलब 2 की पावर 1 ही होता है। ये हुआ डिवीजन रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब थर्ड रूल देखिए। थर्ड रूल में ये होता है कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, ठीक है। ध्यान रखना आपको, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट रूल में हमने देखा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड होगी। थर्ड रूल में हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, ठीक है। एक्सपोनेंट सेम होगा और बेस डिफरेंट होगा। तो इसमें हमें बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर वही की वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। तो अल्टीमेटली क्या होगा? 2 इंटू 5 पावर 3 जो कि होता है 10 पावर 3। चलिए कुछ आगे चलते हैं। फोर्थ रूल देखिए। तो इन सब रूल्स को आपको 1 बाय 1 स्टडी करते रहना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल। हम ये कह सकते हैं कि
a पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। a का मतलब कोई भी नंबर आपकी बुक में हो सकता है, x पावर 0 देखा हो। ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि a पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा वीडियो का। इसलिए फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ में हम एक नेगेटिव पावर के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए a पावर माइनस m है, तो हम इसको 1 अपॉन a पावर m लिखेंगे। इसी तरह से अगर a पावर m है तो हम इसको 1 अपॉन a पावर माइनस m से डिनोट करते हैं। अब ये रूल्स हो गए, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कुछ और रूल्स हैं, ज्यादा नहीं, बस 2 या 3 और पॉइंट्स बचे हुए हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि कितने 4 हो गए थे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है a पावर m एंड होल पावर n, तो क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, भले ही दोनों नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हो या अपोजिट साइन के हो। इट मींस अगर ऐसा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ये होगा माइनस m इंटू n। मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक रूल आता है जिसमें बेस हमारा कोई फ्रैक्शन की फॉर्म होता है। ठीक है, फ्रैक्शन या नॉर्मली आप रेशनल नंबर कह दीजिए। अगर यहाँ पे कोई पावर लिखी है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है कि आप इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखें, 3/4 का रेसिप्रोकल का 4/3, और इस एक्सपोनेंट का साइन चेंज कर दें। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है, ये जो लास्ट में मैंने लिखी है, तो आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। यहां पर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर, तो आपको इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है, 3/4 का 4/3, और इसका साइन चेंज कर देना है, फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया पता है, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। आप ये नोट करके रख लें कि अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट कहीं है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट मीनिंगलेस होता है। जैसे कि हम कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना, मान लीजिए हमने कहा 2 पावर 3 है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। बट -3 करने का क्या मतलब हुआ, आप -3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1/2 पावर 3। क्या किया हमने, देखो 2 का रेसिप्रोकल लिखा 1/2, आप ये भी कर सकते हैं, हम होल पावर लगा दें, होल पावर 3, तो नंबर का रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंट का साइन चेंज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 2 या 3 फ्रैक्शंस होते हैं और सब पे नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपोनेंट लगी होती है, कुछ मिक्सर होता है, तो फिर हम इस रूल का यूज करते हैं। राइट, तो ये आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 हम देखते हैं। यहां पे हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ईच राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। काफी आसान क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, 3 को हमने 5 टाइम्स लिखा है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में 3 पावर 5 लिख देंगे। आपको देखना 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से बाकी पार्ट्स कर लेंगे। देखिए सेकंड पार्ट, -2 को लिखा गया है 6 टाइम्स। ठीक है, -2 -2 -2, राइटिंग पे आप ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि मैथ्स है, राइटिंग का इशू नहीं होता। 1 2 3 4 5 6, इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे, -2 पावर 6। आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वैसे तो 64 होता है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि आपको एक्सपोनेंट शो करना है, इसकी वैल्यू नहीं बतानी। तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है। थर्ड पार्ट में देखिए, ए हमारे पास 2 टाइम्स है, बी 3 टाइम्स है और सी 1 टाइम। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है क्योंकि ये सभी कुछ सिंबल्स हैं। ए कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स, तो हम a स्क्वायर मेंशन करेंगे। b देखिए कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स, तो b क्यूब, और c हुआ 1 टाइम। डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन हटा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू a, 3 2 2 3 a,
देखिए बहुत सिंपल है। 3 देख लीजिए कितनी जगह है यहाँ पर, या तो हम इसको कलेक्ट करके लिख लें एक जगह, जितने भी 3s हैं वो सारे एक साथ हो जाएंगे 1 और 2, जितने भी 2s हैं वो सारे एक साथ हो जाएंगे, और जितने a हैं वो सारे एक साथ हो जाएंगे। अब देखिए ये कितना हुआ 3 पावर 2, ठीक है, ये कितना हुआ 2 पावर 2 और ये a पावर 2। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। 6.1 का फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है, 6.1 का फर्स्ट का फोर्थ, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 2 ये एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन 1 का बिल्कुल रिवर्स है, तो हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है 343। अच्छा इनको मिटा देते हैं हम, सो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये आप नोट कर ले। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके बिल्कुल नहीं देखें और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करें, क्योंकि स्किप करने से आपका कंसेप्ट जो है वो बीच में रह जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 343। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक डिवीजन रूल यूज करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो डिवाइड करके हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 343 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, पहले चेक कर ले, ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है, किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सो इसका डिजिट हम निकालेंगे 10, ठीक है, 10 है, तो इसको हम, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 9 से भी नहीं होगा क्योंकि डिजिट हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं। याद रखिए ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर से ही ट्राई करना है, ठीक है। 5 से डिवाइड इसलिए नहीं होगा कि लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, ध्यान से रखें, डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम 7 से डिवाइड करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे पता चलेगा, तो ये होगा 49 टाइम्स डिवाइड, और फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, और ये 7 बन गया 7। तो हम कह सकते हैं 343 की जो वैल्यू होती है वो 7 × 7 × 7 होती है, दैट इज 7 क्यूब, ठीक है, 7 क्यूब हो गया है। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं 729। डिजिट्स हम चेक कर ले, इसका 7 + 2 9 और 9 18, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कीजिए इसको, ये हो गया 243, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कीजिए 81, फिर 3 से कीजिए 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो अल्टीमेटली में क्या मिला 729। देखिए 729 किसका प्रोडक्ट होगा, इन सभी 3s का, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे इसको 3 टाइम्स, और इसका आंसर हो जाता है 3 पावर 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक हुआ। चलिए नेक्स्ट पार्ट भी इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी यही हम कर सकते हैं, इजीली आएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो नंबर है वो है 1s 10s 1000s 100s 1000 लेख, ये 10 लेख है, 1 लेख नंबर है, सॉरी 1 लेख, 1s 10s 100s 1000 10,000 1 लेख। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, राइट। किस तरह से करेंगे देखिए, यहां थर्ड पार्ट 1 लेख, 5 zeros है, थोड़ा सा केयरफुल है। चलिए डिवाइड करते हैं, इजीली हम कर सकते हैं। ये नंबर जो होगा वो होगा पहले 2 से डिवाइड, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करके आप चेक करें, क्या हम इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 1 0 कम कर दें इसमें, फिर 10 से डिवाइड कर दें, 1 0 और कम कर दें, फिर 1 0 कम करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, राइट। अभी ये ओवरऑल कितना होता है 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 10 × 10 × 10 × 10 × 10, और इसका आंसर हो जाता है 10 पावर 5। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट किए। आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो के बीच में मैंने आपको कहा था कि किसी भी नंबर पे अगर 0 एक्सपोनेंट लगा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी,
ठीक है, मैंने कहा था मैं वीडियो का एंड में आपको बताऊंगा। चलिए इसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो ये एक छोटा सा सीक्रेट है। जनरली क्या होता है, बुक्स में इसका प्रूफ नहीं होता है, मोस्टली आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है, अगर आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है कि किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है, यानी उसका एक्सपोनेंट आप 0 लगाते हैं तो उस नंबर की वैल्यू 1 हो जाती है। क्यों होती है, चलिए हम बेसिक फॉर्मूले से इस बात को प्रूव करते हैं। आपने एक्सपोनेंट के रूल पढ़े, a पावर m इज डिवाइडेड बाई a पावर n दैट इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम नॉर्मली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। देखिए क्या होता है, अगर m और n इक्वल हो गए तो क्या होगा, तो हम m को n के इक्वल कर देते हैं। यहां पर हम लिखते हैं लेट m इक्वल्स n, यानी m और n दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो फिर यहां पर m की जगह पे n पुट करेंगे, ठीक है। ये इसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो m की वैल्यू n होगी, दोनों साइड में हम n की जगह पे n पुट कर देंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, a पावर m, n माना हमने n हो गया, क्योंकि m इक्वल टू n है तो यहाँ पे n हो गया, और नीचे ऑलरेडी a पावर n एज इट इज रहेगा। इस जगह भी हम m की जगह पे n पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू 1, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड होता है तो हमें 1 मिलता है, और n माइनस n कितना होता है, a पावर 0। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसी बात को हम एक वैल्यू लेकर प्रूव कर सकते हैं। हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने 7 लिया, 7/7 1, किसी भी नंबर के साथ आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। 7/7 इक्वल टू 1 होता है, ये सबको पता है। हम यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 लगा देते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या कहता है कि जब डिवीजन हो रहा हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी बात को हम 7 पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में 1 रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जब किसी नंबर को उसी से डिवाइड करें तो उसका एक्सपोनेंट 0 होता है और उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि जब हम a पावर 0 इक्वल टू 1 कहते हैं, इसका मतलब यही है कि इस नंबर को खुद से डिवाइड किया जा रहा है तभी इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे एक्सपोनेंट्स के, उनको रिवाइज कीजिए अच्छे से। आपको एग्जांपल्स सोल्व करने हैं। एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं मैथमेटिक्स में। चैप्टर की थ्योरी पढ़े, एग्जांपल सोल्व करें, उसके बाद में इन क्वेश्चन को आप बिना देखे सोल्व करें, राइट। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हैव अ गुड डे।